हेलो गाइस, वेलकम टू करियर की बात यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये किसी नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं है, ना ही हम इसमें किसी गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। हम बात करेंगे टेक ले ऑफ्स की। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में टेक ले ऑफ्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो भी इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं किसी अच्छी कंपनी में, या फिर अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी फील्ड के इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, और या फिर आप कंप्यूटर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप आज की तारीख में इंडस्ट्री को देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले हो रहे हैं 2026 में। और अभी आज की तारीख में इंजीनियर या स्टूडेंट जो अभी करंट परसुइंग बीटेक स्टूडेंट हैं या करंट इंजीनियर्स हैं, वो क्या करे कि उनकी जॉब या तो सर्वाइव हो जाए या फिर उनकी जॉब लग जाए। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि तुमको पता है, करियर की बात यूट्यूब चैनल है, तो करियर के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने अलग सोचा है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सीधे मैं दिल से ही बात करना चाह रहा हूँ। और मैं बात करना चाह रहा हूँ उन लोगों से जो अभी करंटली वर्किंग हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर फील्ड में, क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ले ऑफ्स देखने को मिले हैं। तो पहले देख लेते हैं ले ऑफ कौन कौन से हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी बहुत रीसेंट न्यूज़ है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है। मेटा ले ऑफ्स मोर देन 2000 फ्रॉम मेनेलो पार्क हेडक्वार्टर्स। तो मेटा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे 2000 लोगों का ले ऑफ अभी अभी रिसेंटली हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनडीटीवी की न्यूज़ है, बड़ा ये सुनना ज़रा बड़ा अजीब है। अ टेकी रिसीव्स फर्स्ट सैलरी आफ्टर बीइंग लेड ऑफ इन जनवरी। तो ये भी एक ऐसा ऐसा भी हो रहा है। तो ये देखो, ये सिनेरियो है, करंट सिनेरियो है ये। और ये अभी का सिनेरियो नहीं है, अभी इन्फोसिस ने भी कुछ ले ऑफ्स करे थे, और ये बहुत कॉमन हो चुका है आज की तारीख में। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ दिस वीडियो इज ये जानना कि यार ये ले ऑफ हो रहे हैं, उसके बाद में हम क्या करें। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या हमको सीखना चाहिए, कैसी हमको अप्रोच रखनी चाहिए अगर ये ले ऐसे ही रहेंगे तो। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखो यार, मैंने जितना थोड़ा बहुत रिसर्च किया या थोड़ा बहुत देखा है, तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं, कुल मिला के 5 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड ये 5 पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं अगर तुम वर्क करोगे या कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस करोगे इन 5 पॉइंट्स के ऊपर, तो तुमको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जितना मेरे को समझ में आया। क्योंकि अभी मैं भी इतना ज़्यादा एआई के लिए मैं तुम्हें बताऊँ एक्टिव नहीं हूँ। इतने ज़्यादा टूल्स मेरे को नहीं पता है, तो मैं भी सीखने की कोशिश करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होगा। ऑल्दो मेरी फील्ड में एआई का इतना यूज़ नहीं है, बट जहाँ पर भी अगर कुछ सीखने का मौका मिलता है तो सीखते रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर कोई नई चीज़ आई है तो उसके लिए अडेप्टिव बनो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ले जो हो रहे हैं इंजीनियर्स के हो रहे हैं, और इंजीनियर्स होते हैं अडेप्टिव। अडेप्टिव नेचर के जो इंजीनियर्स हैं ये हमेशा आगे सक्सेसफुल बनते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो चलो, वो 5 पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं कहीं ना कहीं से, तो उनके बारे में बात करते हैं, और क्या वो 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे आगे चलते हैं। तो हाउ यू कैन सर्वाइव इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, ले के सिनेरियो में किस तरीके से तुम सर्वाइव कर सकते हो, ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। और किन 5 स्किल्स, 5 चीज़ों के ऊपर आप फोकस आपको करना चाहिए। अच्छा, मैं ये 5 ऐसा नहीं है कि 5 टूल्स बता रहा हूँ, क्योंकि टूल तो सिर्फ एक सिंपल टूल है जो एक छोटा सा काम करेगा। ठीक है, हम स्किल्स की बात करना चाह रहे हैं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न टू वर्क विद एआई नॉट अगेंस्ट इट। अब इस पे मैं ना तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक 1800 समथिंग के आसपास की बात है। और उस टाइम पे एक नया इन्वेंशन हुआ, और वो नया इन्वेंशन क्या था, टाइपराइटर का। टाइपराइटर आने से पहले जो अखबार या फिर जो भी चीज़ें थी ये लिखी जाती थी, डायरेक्टली लिखा जाता था उनको बेसिकली। ठीक है, एक बंदा था जिसको नॉलेज थी, वो लिखता था। ठीक है, और जो जिसके पास ज्ञान था, और वो फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह जो भी थी उस हिसाब से वो छपती थी और वो बढ़ती थी। लेकिन जैसे ही टाइपराइटर आया ना, 1800 के आसपास की बात है, मिड 1800 के आसपास की बात है, जब टाइपराइटर आया ना, उसने मतलब जो लिखने वाले थे उनकी सबकी जॉब खत्म हो गई। क्योंकि अब एक बंदा जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं भी है, उसको टाइपराइटर चलाना आता है, वो झटपट झटपट टाइपराइटर चलाता गया,
और जो बंदा दिखता था, जो नॉलेजेबल बंदा था, उसकी जॉब तो चली गई। ठीक है ना। अब उसको, जो बंदा नॉलेजेबल बंदा था, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि अब वो नई जो स्किल आई है, नया जो टाइपराइटर आया है, इसको सीखे, नहीं तो उसकी जॉब नहीं रहेगी। सिमिलरली आज तुमको कोई भी स्किल आती है, एनी स्किल यू हैव, ईच सिंगलेस्ट ऑफ द सिंगल स्किल अगर तुम्हारे पास है, लेकिन उस स्किल में अगर कोई भी एआई का टूल अगर ऐड हो जाए तो तुम कितने ज़्यादा कह सकते हो, कितने ज़्यादा यूजफुल हो सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, खुद सोचो। जो ले ऑफ्स जो बेसिकली हो रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के हो पा रहे हैं, जितना मेरे को आइडिया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जो कि अडेप्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अडेप्टिव होना है। अडेप्टिव होंगे तभी आगे जाके सरवाइव कर पाएंगे। टू लर्न टू वर्क विथ एआई इज द बिगेस्ट थिंग जो कि आपको करना ही करना है। मैं भी एक एआई टूल अभी सीख रहा हूँ रिसेंटली, मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं अभी परफेक्ट नहीं बनाऊँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ उसको और बेटर सीखने की। आगे देखते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। नाउ इट इज़ नॉट अबाउट ओनली सॉफ्टवेयर, और इट इज़ अबाउट एनी डोमेन यू आर इन। इवन यू आर इन टीचिंग, इवन यू आर इन डीएसए, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो, पाइथन की बात कर लेते हैं, या फिर किसी दूसरी फील्ड में हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, या किसी एनी फील्ड यू आर इन, ओके, बिकॉज एआई अब हर जगह है। तो किसी भी फील्ड में है, तो आपका बेसिक जो फंडामेंटल है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ, आई हैव डन माय एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा क्या होता था, डीसी टू डीसी सर्किट्स होते थे ना, बैटरी डीसी से डीसी में चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये हो रही है। तो पहले तो कोर समझो, पहले तो ये समझो कि यार मेरे को कोर चीज़ आती है कि नहीं आती। ठीक है, फॉर एन इंजीनियर मैं बात कर रहा हूँ, तो कोर आना चाहिए, उसके बाद की बात सारी बातें, उसके बाद सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी टूल है तुम जब भी यूज़ कर पाओगे जब तुम्हें बेसिक आता होगा। बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर आगे की कोई बात ही नहीं है। तो ये बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, डेवलप स्किल दैट आर हार्ड टू ऑटोमेट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सर्वाइव करना चाह रहे हो इन एनी सिस्टम, कुछ ऐसी स्किल करो जो डिफ़िकल्ट टू ऑटोमेट हो। ठीक है, जैसे फॉर मी, आई एम ए टीचर, तो मैं टीचर हूँ, तो जाके तो टीचिंग करनी पड़ेगी ना, उसके लिए थोड़ी कोई ऑटोमेशन वाला बंदा आ जाएगा। आज के तारीख में तो नहीं आ सकता, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मे बी आगे 4-5 साल बाद एक एआई वाला टीचर आके आपको सारी चीज़ें पढ़ा दे। ठीक है, आज की तारीख में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर ऑफलाइन टीचिंग हो रही है तो एक बंदा चाहिए उनको। तो कुछ ऐसी स्किल लेकर आओ जो ऑटोमेट करना जिसको डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, तभी आप लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से, या फिर वो स्किल आपकी कंपनी में यूज़ आ रही है किसी भी तरीके से, जो स्किल है वो आपकी कंपनी में यूज़ आए, इस तरीके की स्किल आपको लेनी है। ठीक है, या फिर उस स्किल के ऊपर काम करो कि यार क्या स्किल हो सकती है जो ऑटोमेट नहीं हो सकती, मैं किस तरीके से या फिर आपके लिए बात करूँ कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन वाली एक स्किल है, तो वो स्किल ऑटोमेट डायरेक्टली नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल्स होती है, जो आप अगर आप देखिए कि रिसर्च पेपर राइटिंग हो रही है, उसमें भी कई बार गलती हो जाती है एआई से। तो वो तो एक बंदा ही कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो पाती बिल्कुल भी। ठीक है ना, ऑल्दो अगर आने वाले टाइम में परफेक्ट हो भी जाए तब भी उसको एक बंदे की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जो हार्ड टू ऑटोमेट हो। ठीक है, कीप लर्निंग कंटिन्यूसली, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लर्न ही नहीं करेंगे तो आप अपग्रेड नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे तो हट जाएंगे, आप बिल्कुल साइडलाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, कीप लर्निंग कंटिन्यूसली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लर्निंग इज़ द की। मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ देखी थी, अगर आप आई डोंट नो आप लोगों ने नोट किया नहीं किया, दिल्ली के एलजी थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और मैंने पूछा, मैंने नहीं, मतलब न्यूज़ में देखा था मैंने कि वो क्यों रिटायरमेंट लिया। बिकॉज यू वांट टू लर्न, वो कहीं जाके और पढ़ाई करना चाह रहे थे। मतलब देखो तुम यार, हालत देखो तुम। मतलब जो बंदा पढ़ना चाहता है, कोई भी एज, कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ उसके लिए फाउंडेशन नहीं होती अगर वो अपने करियर को आगे और बढ़ाना चाहता है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, एग्जैक्टली दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, एंड जो मेरे को सबसे अच्छा लगा और जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन ना ये वीडियो, बिकॉज
मैं चाह रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाए जो जिसमें करियर की बात हो और करियर रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करें, जो कि मैंने आई थिंक काफ़ी हद तक की है, टच किया है काफ़ी सारी चीज़ों को। ये जो चीज़ है ये एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इस चीज़ की तरफ फोकस किया जाए, इसीलिए ये वीडियो यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड एंड नेटवर्क। देखो क्या होता है ना, वेन एवर यू आर डूइंग अ जॉब, ये अब ये अच्छा ये उन लोगों के लिए भी है जिनका ले ऑफ हो गया है। वेन एवर यू आर डूइंग अ जॉब यू आर अ वर्कर, वेन एवर यू आर अ ब्रांड, यू आर समथिंग, then that something can have more workers। ओके, तो ये चीज़ है कि यार अगर तुम सोच रहे हो कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, तो खुद से तैयारी करो, खुद का कुछ बिजनेस या कुछ भी मॉडल शुरू करो। कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है ऑनलाइन तुम सामान बेचो, हो सकता है तुम यूट्यूब चैनल बनाओ। तो खुद का एक ब्रांड बनाना ज़रूरी है और नेटवर्क बनाना ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज इफ़ यू आर अ वर्कर देन यू आर ओनली अ वर्कर। ठीक है, तुम बस जॉब ही करते रहोगे, उससे तुम्हारी करियर ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। लेकिन जब तुम एक ब्रांड बनने की तरफ जाओगे तो तुम्हारी करियर ग्रोथ अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे, कुछ व्यूज़ थे मेरे। अच्छा, मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहता इस वीडियो में, सिंपल है, दिल से बात करिए, दिल तक जानी चाहिए। और इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो प्लान किया। इससे पहले हम लोग वीडियोज़ पुट ऑन करते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, ताकि स्टूडेंट्स को ग्रो एक्चुअली पता चल जाए कि ये नोटिफिकेशन आ गया, ये नोटिफिकेशन रह गया। आगे मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो, इस तरीके के और वीडियोस मैं पुट ऑन करूँगा जिसमें हम करियर के बारे में बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।